आगमनम् आगमनम् आगमनम्। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। कोई कोई अपने गुरु के करीब है, कोई कोई अपने गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। कोई बुझा दे चाहे दीपक सारे, गुरु ही दिखाए आके राह के तारे। कोई बुझा दे चाहे दीपक सारे, गुरु ही दिखाए आके राह के तारे। पास हो मांझी तो किनारा भी करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। आँख भरी है मेरी पथ अंधियारा, राह न सूझे गुरुवर दे दो सहारा। आँख भरी है मेरी पथ अंधियारा, राह न सूझे गुरुवर दे दो सहारा। गुरु चरणों में जो है वो खुश नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। कोई कोई अपने गुरु के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। बोले श्री महावीर भगवान की जय। भगवान की। उपाध्याय श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार, विभंजन सागर जी महाराज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम्हें तो मेरे गुरुवर हो। संसार तो है नश्वर, संसार में क्या रहना, संसार तो है नश्वर, संसार में क्या रहना। जो साथ में ना जाए क्या साथ उसके रहना। दो ऐसी ज्योति हमको, दो ऐसी ज्योति हमको, कर दो मेरा उद्धार। बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार, विभंजन सागर जी महाराज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम्हें तो मेरे गुरुवर हो। ये दुनिया काम न आई, तेरे ज्ञान में है सच्चाई। ये दुनिया काम न आई, तेरे ज्ञान में है सच्चाई। इसलिए छोड़ के दुनिया तेरे द्वार पे मैं आई। हे गुरुवर तुमको वंदन, हे गुरुवर तुमको वंदन, कर दो मेरा उद्धार। बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार, विभंजन सागर जी महाराज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम्हें तो मेरे गुरुवर हो।
पद श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। ही प्यार मिला श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध दिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। ओ चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जहर भी पीना कह दे अगर तू वो भी पी लेंगे। राजी जिसमें तू है भगवन वैसे जी लेंगे। बिन पिए मद होश हुआ है कैसा जाम पिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। बहुत बढ़िया। हाँ आ जाओ भाई साहब। ओ अरिहंताड़म इडमो सिद्धाड़म नमो आयिरियाड़म इडमो वच्छायाड़म इडमो लोये सौ साहुर्णम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मूल लाइक श्री महावीर भगवान की। परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्या सुमण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान चल रहा अपना। कर्णानुयोग की जिज्ञासा है, चरणानुयोग की जिज्ञासा है। सबसे पहले कर्णानुयोग की जिज्ञासा को जानते हैं। जिज्ञासा है सर्वार्थ सिद्धि 10वें अध्याय में 9वां नंबर सूत्र में अंतर 2 प्रकार से बतलाया है। 2 समय और 8 समय, 1 समय और 6 माह। सो बताएं, समझाएं क्या है। आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया। समाधान क्या है? आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया। वस्तुतः वहाँ अंतर 2 प्रकार से नहीं बतलाया है, परंतु वहाँ जघन्य अंतर और उत्कृष्ट अनंतर तथा जघन्य अंतर व उत्कृष्ट अंतर ऐसा बतलाया है। जिसका अभिप्राय ऐसा होता है कि मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव लगातार भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, लगातार भी मुक्ति प्राप्त करते हैं और बीच बीच में अंतर दे दे कर भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। लगातार भी मुक्ति प्राप्त करते हैं और अनंतर में भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। यदि जीव लगातार मोक्ष जाएं तो कम से कम 2 समय तक और अधिक से अधिक 8 समय तक मुक्त होते रहते हैं। 2 समय 8 समय के अंतराल में मुक्त होते रहते हैं। इसके बाद अंतर पड़ जाता है। यदि कोई भी जीव मुक्त ना हो तो कम से कम 1 समय तक और अधिक से अधिक 6 माह तक अंतर पड़ता है। मतलब 6 माह तक ऐसा भी हो सकता है कोई मोक्ष ना जाए।
6 महीने बाद इकट्ठे फिर कंटिन्यू लगातार मोक्ष जाएंगे, ऐसा तत्पारसूत्र पृष्ठ 238 नंबर में दिया है। और शर्वार सिद्धि के अंतर का अर्थ विरह काल तथा अनंतर शब्द का अर्थ विरह रहित काल यानी निरंतर काल। अनंतर निरंतर ऐसा जानना चाहिए। एक जिज्ञासा और है, योग मार्गणा के अनुवाद से पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी और औदारिक काय योगियों में अपूर्वकरण आदि 3 गुण स्थानों में उपसामक जीव प्रवेश की अपेक्षा तुल्य व समान है। धबला पुस्तक 5 290 सूत्र 105 में कहा है। और पूछा है यहाँ काय योगी से सामान्य काय योगी ग्रहण करना या कुछ अन्य। कार्मण काय योग तो ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि कार्मण काय योग विग्रह गति या केवली समुद्गार अवस्था में ही होता है, अतः सामान्य काय योगी ही ग्रहण करना चाहिए, ये जिज्ञासा है। तो समाधान करते हैं कि शंकाकार ने अपनी शंका का समाधान ठीक सोचा, अर्थात उन्होंने ही शंका की, उन्होंने ही समाधान करा। काय योगी से सामान्य काय योगी ही लेना है, यहाँ पर विग्रह गति वाला जीव नहीं लेना। अब यहाँ पर कुछ चरणानुग संबंधी जिज्ञासाओं को जानते हैं। सबसे पहले, प्रतिष्ठित प्रतिमा घर पर रख सकते हैं क्या, ये जिज्ञासा है। विनय पूर्वक, असाधना रहित अर्थात विराधना रहित। यदि घर में रखा जा सके तो अवश्य रखें। विराधना नहीं होना चाहिए, असाधना नहीं होना चाहिए और अभिनय नहीं होना चाहिए भगवान की। कोई बुराई नहीं है, गृह चैत्यालय होते हैं तो रखें। इसलिए एक ऊपर वाला कमरा पृथक से इसी के लिए चैत्यालय के रूप में रखा जाना चाहिए। सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर, जहाँ भी आपका घर बने तो घर में बिल्कुल टॉप फ्लोर पर जो भी कमरा बने वो कमरा अपने गृह चैत्यालय के हिसाब से रखें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वहाँ पर नित्य सफाई रखें, अभिषेक करें, पूजन होना चाहिए। उन चैत्यालय कक्ष में ऊपर कोई गृह उपयोगी निर्माण ना हो, घर के काम ना हो। और अन्य भी यथागम जानकर समझकर विवेक पूर्वक घर में प्रतिमा रखी जा सकती है। जिनेंद्र भक्त सेठ के घर पर अंतिम मंजिल में चैत्यालय तथा पारसनाथ प्रतिमा थी, ऐसा जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी में आता है। आराधना कथा कोश पृष्ठ नंबर 62-63 में इस कथाना का उल्लेख मिलता है। बाबा जी सूरजमल जी प्रतिष्ठाचार निवाई वाले लिखते हैं कि दक्षिण महाराष्ट्र में घर घर में चैत्यालय हैं। शास्त्र में भी लिखा है कि जिस घर में चैत्यालय नहीं है वह शमशान के समान है, ऐसा उल्लेख आता है। यह भी लिखा है कि प्रातःकाल अपने गृह चैत्यालय की पूजन करके फिर मंदिर जावें। पहले गृह चैत्यालय की पूजा करें और फिर मंदिर जाएं, ऐसा भी वर्णन आता है। फिर इसमें एक जिज्ञासा आती है कि पाषाण की प्रतिमा जी पर अभिषेक करने से पानी नीचे रह जाता है, उसी अभिषेक संबंधी जिज्ञासा है। वहाँ फिर सफ़ेद सीमेंट से चिपका सकते हैं क्या? प्रतिष्ठित प्रतिमा है और प्रतिष्ठित प्रतिमा का अभिषेक कर रहे हैं तो पानी नीचे रह जाता है, तो क्या सफ़ेद सीमेंट से उसको लगा सकते हैं? तो ऐसा प्रतिष्ठाचार सूरजमल जी जो बाबा जी थे, उनका कहना था कि पाषाण की मूर्ति के नीचे सीमेंट जरूर चिपकाना चाहिए, जिससे नीचे पानी नहीं भरे। जब वेदी प्रतिष्ठा होती है तो वेदी प्रतिष्ठा के पहले सफ़ेद सीमेंट ही लगाया जाता है। सफ़ेद सीमेंट को व्यवस्थित प्रतिमा जितनी आकार होती है उतनी आकार में सफ़ेद सीमेंट को लगाते हैं, उसके बाद प्रतिमा को यथावत बिठालते हैं जिससे वो चिपक जाए। अगर वो प्रतिमा अचल है तो उसको सीमेंट से बिल्कुल स्थित कर देना चाहिए। अगर प्रतिमा चल है, क्योंकि प्रतिमा 2 प्रकार की होती हैं, एक चल प्रतिमा और एक अचल प्रतिमा। चल प्रतिमा वो कहलाती है जिसको उठा सकते हैं, रख सकते हैं, फिर उठा सकते हैं, फिर रख सकते हैं, वो चल प्रतिमा है, चलती हुई प्रतिमा, चल प्रतिमा। और दूसरी अचल प्रतिमा जो स्थिर हो गई, अब उसको उठाया नहीं जा सकता है, वो जहाँ की तहाँ विराजमान कर दी गई एक प्रतिमा। मूलनायक के लिए हमेशा अचल प्रतिमा ही बनाना चाहिए। मूलनायक जो भी आपके मंदिर में हो
उनको अचल ही करना चाहिए। मूल नायक को हिलाना नहीं चाहिए, उठाया रखा ऐसा नहीं करना चाहिए। मूल नायक तो मूल नायक होते हैं, उनको अचल रखना चाहिए। हाँ, अगर मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है और प्रतिष्ठा के लिए आपने मंगवाई है, आपने अपनी मूर्ति विराजमान करना है मंदिर जी में, और वो प्रतिष्ठित के लिए अभी आई हुई है, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो उस प्रतिमा को आप अपने घर पर भी ले जा सकते हैं। क्योंकि जब शिल्पकार बनाने वाला अपने घर पर ही तो रखता है, दुकान पर ही तो रखता है, जब तक उसकी पंचकल्याणक नहीं हुए तब तक, तो तब भी आप अपने घर पर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। एक दिन अपने घर पर रख कर उसकी एनर्जी लो कि हाँ ये भगवान बनने वाले हैं, ये भगवान बनने वाले हैं, अभी बने नहीं हैं। जब पंचकल्याणक होगा तब भगवान बनेंगे, अभी तो केवल एक सामान्य मूर्ति है। मूर्ति में जब तक संस्कार नहीं पड़ते हैं तब तक वो प्रतिष्ठित भगवान नहीं कहलाते हैं। तो ले जाने में कोई बुराई नहीं है, और कोई भी उसको ले सकता है, छू सकता है, उठा सकता है, तो नहीं, तो फिर नहीं ले जा सकते। उसके लिए गृह चैत्यालय अगर है आपका तो गृह चैत्यालय में विराजमान कर सकते हैं। और भी किसी विशेष अनुष्ठान के लिए अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो ऐसा मना भी नहीं है, निषेध भी नहीं है कि नहीं ले जा सकते हैं। जैसे आपका नया घर है, उसका उद्घाटन होना है और नए घर का मुहूर्त है, तो मुहूर्त के समय पर शांति विधान, वक्तांबर विधान, वास्तु विधान आदि करने के लिए आपके घर में विधान हो रहा है, और उसमें अभी कोई गृहस्थी रहता नहीं है, ना गृहस्थी के उसमें कोई सामान है, तो उसमें मुहूर्त के लिए आप प्रतिमा को मंदिर से ले जाकर विधान के लिए ले जा सकते हैं, और वहाँ पर विधान करके और यथावत प्रतिमा को वापस पुनः मंदिर जी में शुद्धिपूर्वक विराजमान कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगली जिज्ञासा है कि लोग कहते हैं कि पंचम काल में अब मुनि नहीं होते। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि पंचम काल में मुनि होंगे। आप आगम प्रमाण देवें कि क्या पंचम काल में आज भी मुनि, भावलिंगी मुनि होते हैं, ये जिज्ञासा है। समाधान सुनिए मोक्ष परावत का, अष्टपाहुड़ ग्रंथ की मोक्ष परावत में आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है, अज्जवी तीरयण शुद्धा अपज्झा ऊण लहि इंदतम लोयत्तीय देवतम तत्सुदा निबुदिम जंती। क्या कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी, इस पंचम काल में रत्नत्रय की शुद्धता से आत्मा का ध्यान करके यह जीव इंद्र पद को पाता है अथवा लौकांतिक देव होता है, और वहां से च्युत होकर मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष भी पाता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। यहाँ पर आचार्य भगवान खुद कह रहे हैं कि रत्नत्रय की साधना करने वाले मुनि भी होते हैं, और वो समाधि करके देव इंद्र पद प्राप्त करते हैं, लौकांतिक देव भी बनते हैं। अगर लौकांतिक देव बन गए तो वहाँ से एक भवतारी होकर मनुष्य भाव में आकर मुनि बनकर और मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि लौकांतिक एक भवतारी ही होते हैं। लौकांतिक देव जो भी बनेगा वो एक भवतारी होता है मतलब वहाँ अपनी आयु पूरी करके और मनुष्य लोक में आकर पुरुष पर्याय धारण करते हैं, मुनि बनते हैं और मोक्ष चले आते हैं। इतना ही जीवन रहता है उनका, बस इससे ज़्यादा नहीं रहता लौकांतिक देवों का। तो कोई पूछता है कि वर्तमान में इतनी साधना करते हैं मुनिराज, तो क्या वो लौकांतिक देव बन सकते हैं? तो बन सकते हैं, हो सकता है वर्तमान में। अपन तो अनुमान ही लगा सकते हैं और भावना ही भा सकते हैं कि जो अपने बड़े बड़े आचार्य वर्तमान में 2 प्रतिष्ठित आचार्य जिनके शिष्य पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं, लगभग 350 शिष्य, 2 आचार्यों के 700 शिष्य हैं। वो 2 आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी, दोनों ही आचार्य थे, दोनों आचार्य की समाधि हुई। तो अपन भावना भा सकते हैं कि भगवान लौकांतिक देव बने हों और एक भवतारी होकर मुक्ति को प्राप्त करें, ऐसी हम भावना ही भा सकते हैं। अवधि ज्ञान तो है नहीं है, मना पर ज्ञान तो है नहीं है, केवल ज्ञानी कोई है नहीं है जिससे हम पता कर सकें कि वो वर्तमान में कहाँ पर है। ये निश्चित है कि वो देव पर्याय में है, ये तो पक्का है कि देव पर्याय में है। ना मोक्ष गए, ना त्रेंच में गए, ना नरक में गए और ना मनुष्य में गए, तो फिर कहाँ गए? केवल देव पर्याय में गए। तो देव पर्याय में कहाँ गए? 16 स्वर्ग के अंदर गए, ये भी पक्का है। क्यों?
क्योंकि सिद्धांत है पंचम काल का जीव 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। 9 ग्रीविक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, वहाँ नहीं जा सकता, ये विधान है। तो 16 स्वर्ग के अंदर गए। अब 16 स्वर्ग के अंदर 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव रहते हैं, तो ये भावना भा सकते हैं कि लोकांतिक देव बने हों और अच्छी गति को प्राप्त करें। दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं, वीर भगवान का निर्वाण होने के पश्चात प्रमाण दे रहे हैं। वीर भगवान के निर्वाण होने के पश्चात 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन के व्यतीत होने के बाद 10वां काल प्रवेश हुआ, मतलब 5वां काल प्रारंभ हो गया था। 4था काल समाप्त होने में केवल 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन रह गए थे, तब महावीर भगवान का मोक्ष हुआ था। और इसके बाद तुरंत ही चतुर्थ काल प्रारंभ हो गया। 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन जैसे बीते तो पंचम काल शुरू हो गया था। प्रत्येक 1000 वर्ष के पश्चात इस पंचम काल में एक कल्की होता है, ठीक है। और प्रत्येक कल्की के समय पर मुनि को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार से 21वां अंतिम कल्की होता है। उसके समय में वीरांगज नाम के मुनि और सर्वश्री नामक आरिका तथा अग्निदत्त और पंगुश्री नाम के श्रावक युगल, श्रावक श्राविका, ये भी होंगे, ये निश्चित है। अंतिम का नाम तो दिया है भगवान की वाणी में। ऐसा तिल्लोपनिधि ग्रंथ में लिखा है। तिल्लोपनिधि ग्रंथ के प्रमाण है 1516 नंबर गाथा, 1521 नंबर गाथा में उस राजा के द्वारा उन मुनिराज से शुल्क मांगा जाएगा, और शुल्क मांगने पर वह मुनि उन श्रावक श्राविकाओं को 10वां काल का अंत आने का संदेश देते हैं। उस समय अवधिज्ञानी मुनि की आयु कुल 3 दिन की शेष रहती है जिस समय ये घटना होती है। तब वे चारों ही मुनि, आरिका, श्रावक श्राविका चारों ही संन्यास स्मरण पूर्वक कार्तिक कृष्णा अमावस्या को यह देह छोड़कर सौधर्म स्वर्ग में देव होते हैं। ऐसा तिल्लोपनिधि ग्रंथ में 1520 नंबर से 1533 नंबर की जो गाथाएं हैं उनमें ऐसा उल्लेख मिलता है। तिल्लोपनिधि में और दसवां की बात बताते हैं कि दसवां 21वें कल्की के पश्चात 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष मतलब 15 दिन के बीत जाने के बाद महाविषम वह अतिदुष्मा नाम का 6ठा काल प्रविष्ट होता है, अर्थात 6वां काल प्रारंभ होगा। इसका प्रमाण दिया है सागर धर्मामृत में। विन्यस्य एद युगिनेषु प्रतिमासु जिनानिव भक्त्या पूर्व मुनिनर चेतकुता श्रियोति चर्चिताम। उपयुक्त श्लोक की टीका में उद्धृत है, यथा पूज्यम जिनेन्द्राणाम रूपम लेपादि निर्मितम तथा पूर्व मुनिचाया पूज्या संप्रति संयता। जिस प्रकार प्रतिमाओं में जिनेन्द्र देव की स्थापना कर उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार सदग्रस्त का इस प्रकार पंचम काल में होने वाले मुनियों में पूर्व काल के मुनियों की स्थापना कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करना चाहिए। कहा भी है, जिस प्रकार लेप आदि से निर्मित जिनेन्द्र देव का रूप पूज्य है, उसी प्रकार वर्तमान काल के मुनि पूर्व काल के प्रतिरूप होने से पूज्य हैं। समझ में आया? जो मुनिराज संलेखना समाधि मरण करके देव पद को प्राप्त कर चुके हैं वो मुनिराज भी पूजनीय हैं, इस अपेक्षा से कि उस अवस्था में, मुनि अवस्था में, आचार अवस्था में उन्होंने यहाँ पर धर्म की प्रभावना की थी, रत्नत्रय को धारण किया था, जिससे उनका वो शरीर भी पूजनीय हो जाता है। और जब साधु की संलेखना समाधि होती है तो आपने देखा होगा कि जीव दूसरी गति में जा चुका है, समाधि के पश्चात जीव दूसरी गति में चला गया। उसके बाद भी उनके पार्थिव शरीर को, अंतिम शरीर की पूजा की जाती है। लोग पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य से पूजा होती है, चरण छूते हैं उस शरीर के और श्रीफल अर्पित करते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं और श्रीफल चढ़ा के उनकी वंदना करते हैं। संघस्थ साधुगण, त्यागीगण उस स्थान पर जाकर भक्तियाँ पढ़ते हैं, भक्तियाँ भी की जाती हैं, सब कुछ होता है उस पार्थिव शरीर का।
और सामान्य मनुष्य का शरीर होगा तो कोई जाता भी नहीं, देखता भी नहीं, और देख लेना, छू ले, स्नान करो, अशुद्ध हो गए तुमने मुर्दे को छू लिया। और वहाँ छूने के लिए तरसते हैं, हम एक बार छू लें, चरण छू लें, एक बार सिर पर चढ़ा दें, बस एक बार दर्शन कर लें, दर्शन करने तरसते हैं। और आपके शरीर को देखने के लिए मुंह ढक लो, बोले मुंह ढक के ले जाना, मुंह निकाल के नहीं ले जाना, मुंह ढक के ले जाना। और मुनिराज का मुनिराज तो खोल के ले जाते, लोग दर्शन कर रहे हैं, तो पूर्व काल के प्रतिरूप होने से पूज्य हैं। और भी कहा भुक्ति मात्र प्रदान तु का परीक्षा तपस्विनाम ते संता संत वसंतो वा गृही दाने शुद्धयति काले काल कलौ चले चित्ते देह चान्नादि कीटके एत चित्रम यद्यापि जिन रूप धरो नरा। क्या बात बोली है, बहुत सुंदर बात है। और ये आज वर्तमान के जो मुनि विरोधी लोग हैं उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार उपास का अध्ययन में बताया गया है। केवल आहार दान देने के लिए मुनियों की क्या परीक्षा करनी चाहिए? वे मुनि चाहे अच्छे हों या बुरे, ग्रस्त तो उन्हें दान देने से ही शुद्ध हो जाता है, अर्थात उसे तो पुण्य ही हो जाता है। वो मुनि कैसे भी हो, गृहस्थ दान दे रहा है तो वो तो पुण्य ही होता है उसके लिए। इस कली काल में चित्त सदा चलायमान है, हमेशा चलायमान है। आप कहीं भी बैठ जाओ, दुकान पर, घर पर, बाजार में, मंदिर में, कहीं भी चले जाना, आपका मन स्थिर नहीं रह सकता है। वो मन आपका चलायमान है और इधर से उधर ना जाने कितने विचारों को, कितने विकल्पों को सोचता रहता है, बस उसी में ही लगा रहता है। ऐसा शरीर एक तरह से केवल अन्न का कीड़ा बना हुआ है। सुबह दोपहर शाम क्या चाहिए? खाना। बस एक सूत्र बना रखा है वर्तमान में, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, बस आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, कभी भी आ जाए, कितना भी आ जाए, आने दो। खाना खा लिया है, उसके बाद भी सौंफ, इलायची, सुपारी, पान, चलो पान खत्म हुआ, चाय खत्म हुई, मूंगफली खत्म हुई, चटपटा खत्म हुआ, फिर से चाय, फिर चाय खत्म हुई, फिर शाम का खाना पूरा हुआ, फिर थोड़ा फरारू, सेब, केला, या फिर थोड़ा सा जूस या दूध, शाम को सोते समय दूध, और जब सोएंगे बिस्तर पर तो एक बोतल पानी बगल में, नींद खुलेगी तो पानी पी लेंगे। सुबह से शाम तक बिल्कुल यही चल रहा है, खाना। इसलिए आचार्यों ने क्या कहा, देह चान्यादि कीट के, ये शरीर क्या है? अन्न का कीड़ा है, इसे बस खाना चाहिए। और उस पर क्या कह रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी वर्तमान में जिन रूप धारण करने वाले मुनि विद्यमान है, यही पंचम काल का जीता जागता साक्षात आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। कली काले चलो चित्ते, ये कली काल है, चित्त चलायमान है, देह चान्नादि कीट के, शरीर अन्न का कीड़ा है। एतच्च चमत्कारा, ये चमत्कार है कि वर्तमान में भी जिन रूप को धारण करने वाले सामने आपको दिख रहे हैं। तो चमत्कार, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। और देखिए प्रमाण क्या कहते हैं। आज के मुनियों में मात्र सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र यानी छठा सातवां गुणस्थान होता है। पद्म पुराण और दौलत राम जी ने जब टीका लिखी उसमें उसका उल्लेख किया है कि इस पंचम काल में भी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज पाए जाते हैं, होते हैं। एक और जिज्ञासा समाधान देखें, अंतिम कल की जल मंथन नामक होगा और अंतिम साधु वीरांगद होंगे। इस समय पंचम काल के समाप्त होने में 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, जब ये घटना घटेगी कि उनसे टैक्स मांगा जाएगा और टैक्स मांगकर फिर वो अंतरा कर देंगे। जैसे ही उनका पहला गिलास उनके हाथ पर रखा जाएगा, वो सिपाही आएंगे और पहला गिलास उठा लेंगे
तो जैसे ही गिलास उठाएंगे तो अंतराय हो जाएगा और मुनिराज बैठ जाएंगे। तो वो अपने ज्ञान से जान लेंगे बस अब पंचम काल का अंत हो गया और सभी लोग संलिखना समाधि मरण ले लेंगे, ऐसा होगा। चर्मो जल मंथनाख्य सन्मार्ग मंथना कल की वीरांगद चर्मा साधु पंचम काल चर्मे एक पक्षी अष्टमा से त्रिवर्णे अवशिष्टे, ऐसा त्रिलोकसार गाथा 857 से 859 में दिया है। और एक और प्रमाण दिया, शंत्यद्यापि चिरंतन नांतिकर वरा संता कियंतोपि, आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा है अपूर्व गुणों के धारक चिरंतन महामुनियों के शिष्य और सन्मार्ग में तत्पर कितने ही साधु आज भी विद्वान हैं, ऐसा आत्मानुशासन ग्रंथ में दिया है। देखिए एक और प्रमाण पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी इसका उल्लेख है। संप्रत्यस्ति न केवली किलकलौ त्रैलोक चूड़ामणि तद्वाचा परमा सतेतरवरतक क्षेत्रे जगद्योतितका षद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरा तेषां समालंबनम तत्पूजा जिनवाचि जिन पूजन मता सप्ता जिन पूजिता। पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में आचार्य पद्मनंदी मुनिराज कहते हैं श्लोक नंबर 68 अधिकार 1 प्रश्न नंबर 34 पर दिया है कि इस समय भरत क्षेत्र में त्रैलोक चूड़ामणि केवली भगवान नहीं है, फिर भी लोक को प्रकाशित करने वाले उनके वचन तो यहाँ विद्वान हैं और उनके वचनों का आलंबन लेने वाले रत्नत्रयधारी श्रेष्ठ यतिगण भी मौजूद हैं। इसलिए उन मुनियों की पूजा, जिन वचनों की पूजा है, इन जिन वचन की पूजा से साक्षात जिन देव की पूजा की गई है, ऐसा समझना चाहिए। अगर वर्तमान में केवल ज्ञानी नहीं है, वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, अरंत नहीं है, तो उनके रूप को धारण करने वाले वर्तमान के जो मुनिराज हैं, उन मुनिराज की भी वंदना अगर आप कर लेते हैं भाव सहित, तो वो भी जिनदेव की पूजा ही कहलाती है, ऐसा कहा गया। और देखिए प्रमाण, धरसेन स्वामी, भूतबली स्वामी, पुष्पदंत स्वामी, कुंद कुंद स्वामी, वीरसेन स्वामी, अकलंक देव आदि जितने भी आचार्य या मुनि हुए हैं, वे सभी कौन से काल में हुए? पंचम काल में ही तो हुए हैं। ये सभी पूज्य थे एवं पूज्य हैं और आगे युगों तक इनका नाम लिया जाएगा। जब तक आगम शास्त्र हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा लिखित हुए आगम शास्त्र हैं। जब आगम शास्त्र मान रहे हो तो उनके लिखने वाले को भी मानना है कि वो आचार्य भी थे, पूज्य थे। तो पंचम काल में आप किस आधार पर कह सकते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं? पंचम काल में होते हैं और भगवान महावीर की वाणी है कि पंचम काल के अंत तक दिगंबर मुनिराज होंगे, होंगे तो होंगे। अब उसमें तर्क वितर्क क्या करना? स्वभाव तो तर्क गोचरा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। क्यों, कैसे, किसने देखे, इसमें ये तर्क नहीं चलता। जैसे भगवान की वाणी में लिखला कि 16 स्वर्ग होते हैं, 15 क्यों नहीं होते, 14 क्यों नहीं होते, 17 क्यों नहीं होते? नहीं, होते तो होते हैं। भगवान की वाणी में 16 हैं तो 16 ही होते हैं, है ना। नरक 7 होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक होता है, 9 ग्रीविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर होते हैं तो होते हैं। ये कंबड़ क्यों नहीं होते? भाई भगवान की वाणी में निकला इतने ही होते हैं। और जब हम भी देव पर्याय प्राप्त करेंगे या हम भी केवल ज्ञानी होंगे तो हम भी देख लेंगे कि हाँ इतने होते हैं। और जब देव पर्याय प्राप्त करेंगे तो आराम से घूमाना। असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, भाई भगवान की वाणी में असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, तो देव बनोगे चले जाना नंदीश्वर द्वीप, आराम से घूम के आना, 8वें द्वीप में घूम कर आना, अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करना और खूब भक्ति भाव से वहाँ पर पूजा पाठ करना। इस प्रकार इस आगम प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि होंगे। ठीक, एक जिज्ञासा और जानते हैं, पंचम काल में इतने मुनि नरक निगोद में जावेंगे, किस आर्ष ग्रंथ में है, किसका उल्लेख है? देखिए, ऐसा योग सार पाहुड़ में बताया गया है, भर ये पंचम काले जिन मुद्राधार ग्रंथ सवस, मतलब 7.5 करोड़ जाइए निगोयमज्जामी।
योगसार पाहुड़ में कहा गया है, इस वरद क्षेत्र में पंचम काल में परिग्रह लोभ को धारण कर दिगंबर या दिगंबर उपासक कहलाकर, दिगंबर या दिगंबर उपासक कहलाकर 7.5 करोड़ जीव निगोद के पात्र होंगे, ऐसा शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश में भी कहा गया है, पृष्ठ 358 और उन्होंने संकलित में दिया गया है। यहाँ पर एक कथन आया है टीका के अनुसार, इन्हीं आचार्य ने इसकी व्याख्या करके बताया है कि वो एक डर के माध्यम से बताया गया है कि अगर तू ऐसा करेगा तो निगोद जाएगा। जैसे वर्तमान में कोई किसी को डराने के लिए नहीं बोलता, अगर ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही ये कथन यहाँ पर इस अपेक्षा से लगाना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिद्धांत देखा गया है कि जिस जीव ने नरक गति का, त्रिंस गति का या मनुष्य गति का बंद कर लिया है, वो जीव कभी संयम को धारण नहीं कर सकता, संयम धारण नहीं कर सकता। जिसने किसी भी गति का बंद नहीं किया हो, किसी भी आयु कर्म का बंद नहीं किया हो, वो जीव संयम धारण कर सकता है, मुनि बन सकता है, पिछी ले सकता है, या देव आयु का बंद किया है तो संयम धारण कर सकता है, बाकी 3 आयु का बंद किया है तो संयम धारण ही नहीं कर सकता, ऐसा उल्लेख है। और जब संयम कोई धारण कर लेता है तो वो देव पर्याय में ही जाता है, ऐसा भी विधान है। अब देव पर्याय में जाकर ये हो सकता है कि वो मिथ्या प्रवृत्ति करता है तो देव पर्याय में देव दुर्गति हो सकती है। देव पर्याय में तो जाएगा लेकिन देव में दुर्गति हो जाएगी, तो दुर्गति क्या कहलाती है? भवनवासी देव बन जाना, बेंतर देव बन जाना, ज्योतिष देव बन जाना, ये देव दुर्गति है। वैमानिक जाति का देव बनना, ये देव में अच्छी पर्याय है, वैमानिक जाति का देव बनना। तो ऐसा भी कथन आता है। विवेक सागर मुनिराज यह प्रकरण संयम प्रकाश करण 4 उत्तरार्ध पृष्ठ 657 व्रत प्रतिमा प्रकरण में यहाँ लिया है। उक्त दोनों पुस्तकों में उक्त प्रकरण एक रूप ही है, पर यह योग सागर योग सार पाहुड़ किस आचार्य की कृति है ये तथा कहाँ उपलब्ध है यह ऐसा पढ़ने में नहीं आता है। इसकी भाषा भी अशुद्ध है। चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी पंडित रायमल जी ने कहा है, मतलब योग सार पाहुड़ ये कृति किसकी है ये भी निश्चित नहीं हो पाया, आचार्य की है, पंडित की है। अगर पंडित की है तो फिर छोड़ ही दो, पंडित की बात तो पंडित ही है। ऐसा चर्चा सागर में क्या कहते हैं, पंचम काल में 7.5 करोड़ जिन मुद्राधारी नग्न दिगंबर द्रवलिंगी मुनि परिणाम भ्रष्ट नरक जासौ बहुरी याका सेवक श्रद्धानी पुरुष 55 करोड़ 65,25,520 भ्रष्ट गुरु को श्रद्धान करी नरक में जासी और परिग्रह तो नरक विषय जाएगा ही तिनकी संज्ञा नाही, ऐसा डुंडारी भाषा में चर्चा की गई। तो धर्म विलास ध्यानत विलास में पंडित ध्यानत राय जी ने कहा है कि भारत पंचम काल में जिन मुद्रा धरी छांडी 7.5 करोड़ जिए जाही नरक मझार सेवक 65 करोड़ लग 55 सहस 25 शतक पंच 25 कहे जाही नरक अवनीस। परंतु किसी आचार प्रणीत ग्रंथ से उक्त वचन प्रमाणित नहीं होता। जो भी ये एक दूसरे का आधार लेके बोल रहे हैं ये विद्वानों की पंडितों की बात है। ध्यानत राय जी ने बोल दिया है, चर्चा सागर में कह दिया, ब्रह्मचारी पंडित रायमल जी ने कहा है और शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश में कहा है, लेकिन प्राचीन आचार प्रमाण कहीं ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं आता है। तो सिद्धांत आचार्य पंडित फूलचंद जी शास्त्री पूज्य गणनीयारिका विशुद्धमती माता जी इसकी चर्चा की, पर उनके ध्यान में भी किसी आचार प्रणीत ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं देखने में आया। संभव है श्वेतांबर मुनियों की संख्या इसमें सम्मिलित कर ऐसा लिखा हो, भाई वहाँ भी तो मुनि बोलते हैं, तो अगर हो सकता है ऐसा श्वेतांबर मुनि की अपेक्षा कहा गया हो तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है।
ये केवल कल्पित बात है। कल्पित बात को ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता है। एक जिज्ञासा और जानते हैं। प्रथम बार मुनि का दर्शन करने पर 3 दिन तक परीक्षा करें और फिर मूल गुणों में कमी होने पर मध्यस्थता धारण कर लें, अन्यथा भक्ति सेवा पूजा करें। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा सब कहते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं, आचार्यगण भी कहते हैं कि कोई मुनिराज के जब दर्शन करते हैं तो 3 दिन तो कम से कम देखना चाहिए, ऐसा कहा। तो इसका प्रमाण क्या है कि ऐसा आगम उल्लेख मिलता है क्या? जिसने ऐसा व्याख्यान किया, जिसने बोला, उसी से उक्त का आगम प्रमाण पूछना चाहिए कि आप बोल रहे हैं ना, हम मान कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रमाण तो बताओ, कहीं प्रमाण लिखा है क्या? अगर प्रमाण नहीं तो हम कैसे माने? प्रमाण मांगो। वैसे 3 दिन तक परीक्षा करें, ऐसा काल नियम नहीं बनाया जा सकता। भावलिंग केवल ज्ञान गम्य है। भावलिंग केवल ज्ञान गम्य है। केवल ज्ञानी ही जान सकता है कि सामने वाला मुनि द्रवलिंगी है कि भावलिंगी है। ये आप और हम नहीं बता सकते, ये तो केवल ज्ञानी का विषय है, वो ही जाने। और द्रवलिंग में 28 मूल गुण होने ही चाहिए, यह भी ठीक है, परंतु यह भी ज्ञातव्य है कि मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित अपरिपूर्णता होने पर भी वह पूज्य है। कौन? पुलाक मुनि। तत्पार सूत्र में कहा है 9वें अध्याय में, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्गंत, स्नातक, ये 5 प्रकार के मुनि होते हैं। उसमें पुलाक मुनि में अतिचार अनाचार लगते हैं, दोष लगते हैं, है ना, तो वो भी पूज्य। ऐसा सर्वार सिद्धि 9वें अध्याय के 46 नंबर सूत्र की टीका में कहा है। फिर परीक्षा भी सर्व प्रकार से तो संभव नहीं। किंच परीक्षा प्रधानी, विनय प्रधानी भी हो। अगर परीक्षा भी ले रहे हो तो विनय पूर्वक ही लो। सर्वप्रथम क्या देखना है? दिगंबर मुद्रा प्रणम्य होती है। दिगंबर मुद्रा प्रणम्य होती है। आप रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी से सफर कर रहे हैं, हाईवे पर आपकी गाड़ी जा रही है, सामने देखा आपको मुनिराज दिख रहे हैं और मुनिराज दिगंबर वेशधारी हैं, पीछे कमंडल साथ हैं, पद विहार कर रहे हैं और उनके बारे में आपने जाना भी है, सुना भी है। आप पहले गाड़ी खड़ी करके उनसे इंटरव्यू लेोगे, पहले उनका इंटरव्यू लोगे ना। आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस किस से हैं, कितने सालों का दीक्षा लिए, किन्होंने दीक्षा दी थी, पिछला चतुर्मास कहाँ हुआ था, आगे चतुर्मास कहाँ करना है, अभी कितने लोग हैं, आप 4 पिची हैं, 2 पिची हैं, अच्छा अकेले हैं, कैसे हैं, किस किस से हैं। इंटरव्यू लोगे पहले कि नमोस्तु करोगे पहले? मुद्रा सर्वत्र मान्यात स्यात्। मुद्रा सर्वत्र पूजनीय होती है। दिगंबर मुद्रा, दिगंबर भेष सामने दिख रहा है, आपको पहले सबसे पहले प्रणाम करना है, वही दिगंबर मुद्रा ही प्रणम्य होती है। बाद में दोषों की निरंतरता देखें तो कदापि विनय ना करें, बाकी बात की बात बाद में है। पर उस स्थिति में भी मुनि श्री को मार्ग पर लगाने का ही सत प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ उनके अंदर कमी है तो भी आप उनको प्रयत्न करें कि हम उनको सतमार्ग पर लगाएं। ये नहीं कि उठाया मोबाइल और व्हाट्सएप बनाना शुरू कर दिया, वीडियो बनाना शुरू कर दी और सीधा ग्रुपों में डालना शुरू कर दी, एक ग्रुप में वो ग्रुप में सब जगह प्रचार करना शुरू कर दिया। फिर आप सम्यक दृष्टि थोड़ी के लाओ, आप तो पहले मिथ्या दृष्टि आप ही बन गए। क्यों? सम्यक दृष्टि का अंग तो स्थितिकरण करना है ना, उपगुहन करना है ना। पहले उपगुहन करो फिर स्थितिकरण करो। आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप तो मिथ्या दृष्टि हो गए। सोचो, एक दृष्टांत मिलता है आगम में कि राजा श्रेणिक ने गर्भवती आरिका, कभी पढ़ा आपने? नहीं सुना? गर्भवती आरिका, राजा श्रेणिक ने गर्भवती आरिका तथा मछलियों से भरे कमंडलू युक्त मुनि को देखकर सर्वप्रथम शरणिक राजा जल्दी घोड़े से उतरे और भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार भी किया।
आप देखोगे क्या करोगे? ऐसी स्थिति आप देख लो कि एक आरिका गर्भवती है और मुनिराज जो हैं वो उनका कमंडल में मछलियाँ भरी पड़ी हैं। आप अगर ऐसी स्थिति देखोगे तो क्या कहोगे? राजा शृणिक ने तो घोड़े से उतरकर नमोस्तु किया था, आप क्या करते? अभिनय करते, है ना भाई? जो प्रैक्टिकल जो आप करते वो केवल आप यही कहते कि हाँ ये करते, जबकि शास्त्र का प्रमाण है। शृणिक चरित्र सर्ग 13 पृष्ठ नंबर 340-341 में, ये सूरज से प्रकाशित ग्रंथ है और भट्टारक शुभचंद्र जी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में इससे यह स्पष्ट लिखा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि मार्ग विरुद्ध आचरण करने वाले साधु तो असाधु ही हैं, ठीक है ना, परंतु हम भी शिष्टाचार ना खोएं तथा उपगुहन स्थितिकरण की क्रियात्मक पालना करें। जब आपको पता होता है कि समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सुन रहे भैया, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है और आप उसको जानते हैं कि वो ड्रिंक करता है, शराब पीता है, रोज रात को शराब पीता है, लेकिन समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगले दिन सुबह समाज का कोई कार्यक्रम हो रहा है ना, और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति उस कार्यक्रम में आया और आप उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तो आप उसके आने पर क्या करेंगे? सम्मान करेंगे और क्या करेंगे? यही तो बात चल रही है कि राजा शृणिक के सामने ऐसी स्थिति देखी तो राजा शृणिक ने पहले सम्मान किया, बाद में देखेंगे कमियां। तो पहले सम्मान देखा, सम्मान किया, सभी लोग, पूरी प्रजा साथ में थी राजा के, तो प्रजा के सामने पहले सम्मान किया, और जब राजा ने सम्मान किया तो सारी प्रजा ने सम्मान किया, और राजा अभिनय करता तो सारी प्रजा अभिनय करती, जिन धर्म की अप्रभावना होती। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो आगे क्या हुआ कि जब राजा श्रेयांश, ये घटना शुभचंद्र आचार्य ने लिखी हुई है, ठीक है ना। यशस्वती आरिका अनेक आरिकाओं के साथ, पहले उस घटना को पूरा कर दें कि राजा शृणिक ने बाद में उनका संबोधन किया, पुनः अकेले में आए, अकेले में आकर मुनिराज से संबोधन किया, मुनिराज इस वेश में ये क्रिया उचित नहीं है। तो मुनिराज भड़के, बोले क्या करूं मैं, ये आरिका बैठी ना, इसको मछली खाने का दौला हुआ है, इसलिए पकड़ रहा हूं मैं। फिर भी इस वेश में ना करें मुनिराज, ये शोभा नहीं है। उन्होंने संबोधन किया और विनय पूर्वक किया। तब वो मुनि और वो आरिका का वेश जो लेकर आए थे, वो स्वर्गों के देव थे, दो देव थे। वो देव परीक्षा लेने के लिए आए थे राजा शृणिक की, क्योंकि वहाँ चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी लोक में अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो राजा शृणिक है, ऐसा कहा जा रहा था। तो उस बात पर दो देव परीक्षा लेने के लिए आए थे कि ऐसा हो सकता है क्या, आज ऐसे समय में कोई ऐसा सम्यक दृष्टि है क्या। तो परीक्षा ली जा रही थी, तो परीक्षा के लिए वो मुनि आरिका का वेश बनाकर आए हुए थे। दोनों अपने असली वेश में आए, दोनों ने नमोस्तु किया, वंदना की, शृणिक की खूब तारीफ की, स्तुति की कि जैसा स्वर्गों में आपके बारे में सुना था वैसा आपको यहाँ पर देखा है, आप ऐसे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये कहानी थी। यशस्वती आरिका अनेक आरिकाओं के साथ श्री महावीर स्वामी की वंदना हेतु जा रही थी। विहार करते हुए संग महाभयानक अटवी में जा पहुंचा। उस समय अनायास भयंकर वर्षा हुई, संग त्रस्त होकर इधर उधर बिखर गया। उनमें से ज्येष्ठा आरिका को काल नामक गुफा दिखाई दी, वह उसमें रक्षार्थ प्रविष्ट हुई। अंदर जाकर निश्चिंतता पूर्वक, कोई नहीं देखा, निश्चिंतता पूर्वक उन्होंने साड़ी खोली और निचोड़ने लगी। उसी गुफा में सात्विकी मुनिराज विराजमान थे। यही रुद्र की उत्पत्ति का इतिहास बना, रुद्र की उत्पत्ति का इतिहास यही बना। अब आरिका ज्येष्ठा गर्भवती हुई,
गर्भवती जानकर प्रधान आरिका यशस्वती आरिका ज्येष्ठा को लेकर स्वयं रानी चेलना के पास गई और बिना अपवाद किए उसे गुप्त रूप से चेलना को सौंप आई। ज्येष्ठा के पुत्र उत्पन्न होने पर राजा शरण्यक ने यह प्रकाशित किया कि रानी चेलना के पुत्र उत्पन्न हुआ है। ऐसा राजा शरण्यक ने कहा। ऐसी सम्यक दृष्टि होते हैं। छायक सम्यदर्शी जी वो थे कि कैसा उन्होंने उपगुहन किया और कैसा उन्होंने स्थितिकरण किया। यह है उपगुहन अंग और स्थितिकरण अंग। और वो आरिका पुनः प्रायश्चित लेकर उन्होंने पुनः दीक्षा धारण कर ली। जिसको एकांतता मुनियों से ईर्षा ही है वह तो निर्मल चारित्री को भी नहीं मानेगा। जो निर्मल चारित्र को धारण करने वाले हैं उनको भी नहीं मानेगा, जिसको मुनि नाम से ईर्षा होती है। महावीर की मौसी को बोला गया, जब महावीर को केवल ज्ञान हो गया तो उनकी एक मौसी थी, 6 मौसी थी उनकी, एक माँ थी और 6 मौसी, 7 बहनें थी। तो एक मौसी से कहा कि चलो महावीर के दर्शन करने। महावीर को केवल ज्ञान हो गया है, भगवान बन गए हैं। अरे भैया, मौसी के ने अंत तक तीर्थंकर महावीर स्वामी होने पर भी उनको माना नहीं, और कोई जबरदस्ती उनको ले जा रहा था। उन्होंने अपनी आंखों में सूजा डाल दिया, आंखें फोड़ ली, लेकिन दर्शन नहीं किए। बोले मेरे सामने नंगा घूमता था, बच्चा था, मैं उसके दर्शन करूंगी? मैं क्यों दर्शन करूं? आंखें फोड़ ली, लेकिन दर्शन नहीं किए। अब इससे बड़ा कौन मिथ्या दृष्टि होगा। मारीची भगवान तीर्थंकर आदिनाथ को समोषण में से उठ के चले गए। बोले अरे, जब मैं स्वयं खुद तीर्थंकर बनने वाला हूं तो मैं क्यों तीर्थंकर के समोषण में बैठूं। ऋषभ देव को अंत तक नहीं माना नहीं। फिर एक बात और है, कहीं विश्वास भी करना पड़ता है अपरीक्षणीय मुद्दों पर। जैसे पुत्र तो माता के वचनों पर ही विश्वास करके पिता स्वीकार करता है ना। पुत्र माता के वचनों पर ही विश्वास करके पिता स्वीकार करता है। अगर माता ने कह दी ये तेरे पिता हैं, स्वीकार कर लिया। अब पुत्र को क्या पता कि पिता कौन है, माँ को पता है, तो माँ के वचनों को सुनकर ही पुत्र पिता को स्वीकार करता है। ऐसा नहीं है कि हे माता, मैं तो तेरे वचनों से पिता यह है, ऐसा कहने से पिता नहीं मान लेता। मैं तो परीक्षा करूं कि वास्तव में मेरा पिता कौन है, तभी मानूं। तो यह बात ठीक नहीं होगी। यहाँ तो पुत्र को माता के वचनों पर ही विश्वास करके वह जिसे पिता कहे पुत्र उसी को पिता माने, यही बात उचित है। मुनि मुद्रा पूजनीय है, आचार्यों ने कहा है तो पूजनीय है। मुनि निंदा के बजाय हम 100 निंदा पर उतर आवें तो और अच्छा है। हाँ, 28 मूल गुणों में से किसी भी मूल गुण को नष्ट करने वाला, नहीं पालने वाला साधु असाधु है। ऐसे मुनि को विनयपूर्वक एकांत में दोषों को कहकर सन्मार्ग में हमें स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार आज की कुछ जिज्ञासाओं को जाना, कल इसके आगे और जानेंगे जिज्ञासाओं को। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की। चलिए आरती लीजिए। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। विभंजन क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुखकार,
आज थारी आरती उतारूं विभंजन सागर मुनिराज। कोमल काया छोड़ी माया जग का नश्वर सुख ना भाया, छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारूं। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार आज थारी आरती उतारूं विभंजन सागर मुनिराज। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारूं विभंजन सागर मुनिराज। आज थारी चौथी आरती श्री उवजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारूं विभंजन सागर मुनिराज। आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं विभंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारूं। जय बोलो परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की। दद्युग जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे, पात्रार्पितम प्रतिदिनम महर्दाधरेण, त्रैलोक्य मंगल सुखालय काम दोहा, मारार्तिकम तव विभोर अवतारयामि। इति श्री मंगलारती का अवतरणम मंगलोद्धरणम करोमि स्वाहा। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटें, दुख दूर हो जाएं, कर्म दूर हो जाएं। नमोस्तु नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री।